तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हालांकि हम ऑब्जेक्ट को पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी तो यार आप पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल में भी आप देख सकते हो। इसमें पिछली जितने भी वीडियोस हैं ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो हमने स्ट्रिंग में देखी, तो आज हम ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो चलते हैं यार कोड पेन में और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो गाइज इस वीडियो में भी यार हम ऑब्जेक्ट का बेसिक ही देखने वाले हैं, क्योंकि हम एडवांस ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम क्लासेस वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं, हम इनहेरिटेंस की बात नहीं करेंगे। वो सारा हम देखेंगे जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे यार। उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको बेसिक ऑब्जेक्ट सिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे ब्राउज़र में, यानी कि हम ब्राउज़र में देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो वो बॉम और डॉम जो होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको हम कंप्लीट करने के बाद की वेबसाइट्स में कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे उस टाइम पे हम क्लासेस वगैरह देख रहे होंगे। तो आज सबसे आसान मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट बनाने का, जो कि है ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो देखते हैं यार इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो गाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यार आपको सिंपली क्या करना है, आप लेट और कॉन्स्ट हम लोग समझ चुके हैं। आप लेट के थ्रू या कॉन्स्ट के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट एक बना सकते हो। यानी कि मान लो अगर मैं एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो यार ये चीज़ लेट के थ्रू बनानी है या कॉन्स्ट के थ्रू बनानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ भी देख लेंगे जल्दी। ठीक है, अभी के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाते हो वो चीज़ आपको कर लेनी है, लेट या कॉन्स्ट स्टूडेंट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे देना है यार। कर्ली ब्रेसेस अगर आप दे दोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग की वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकते हो, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लो की रखता हूँ अपना फर्स्ट नेम और वैल्यू देता हूँ इसको शुभम, ठीक है, उसके बाद मान लो एक की देता हूँ मैं लास्ट नेम नेगी, एंड उसके बाद अगर मैं एक एज का देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, और इसके बाद हम कुछ भी आईडी वगैरह पास कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप डेटा रखना चाहो। मान लो आईडी में रैंडम नंबर मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू, यानी कि खाली कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन यहाँ पे कर लिया है। अब इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसकी जो कीज़ होती हैं उनकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, और यार जब आप काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट का कब यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स अपने देख लिए हैं। ठीक है, हमने हमने एरेज के बारे में बात की है, तो जब आप काम करोगे यार आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कब आपको एरेज का यूज़ करना चाहिए, कब आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ स्टूडेंट, तो रन करूँगा तो यार इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया है मेरा ऑब्जेक्ट, और इसने बता भी दिया है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। और यहाँ पे यार मैं सिंपली, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट करना नहीं चाहिए, मुझे उसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में तो उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, और जब हम कोई फंक्शंस डिफाइन करते हैं, हाँ, जिसको हम आगे देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शंस रख सकते हैं, तो उसको हम मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं सिंपली अगर इसकी मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो मैं एक की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, अच्छा फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ, और उसके बाद अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो इसको कॉपी करके मैं लास्ट नेम अलग से प्रिंट करना चाहूँ, लास्ट नेम। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे तो आपको पता है आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, मुझे मिल जाएगा शुभम, फिर मुझे मिल जाएगा नेकी। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो यार इतना सा तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में देख ही चुके थे पिछली वीडियोस में, तो इसमें थोड़ा हम डिटेल में और देखते हैं। जैसे कि अगर आपको इसका फर्स्ट नेम गेट करना है तो हमेशा आपको डॉट लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं यार, आप दूसरी तरीके से भी इसे कर सकते हो। कैसे कि मैं डॉट यहाँ पे हटा दूँ, और जैसे मैं एरे को एक्सेस करता हूँ लेकिन मैं उसका इंडेक्स पास करता हूँ, यहाँ पे आप सेम एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सेम सिंटेक्स लिख सकते हो कि आपने कर्ली, आपने ब्रैकेट्स दे दिए और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग के साथ नाम लिख दिया, जैसे कि फर्स्ट नेम। ठीक है, आपने यहाँ पे की का नाम यहाँ पे दे दिया। अब मैं रन करूँगा, स्टिल ये मेरा काम कर जाएगा। तो वेट करेंगे, और देखो ये मेरा काम कर गया है अभी भी। और सेम चीज़ मैं लास्ट नेम के साथ कर सकता हूँ। और ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, मान लो यार यहाँ पे जो मैंने की दी है ना, मैंने कोई ऐसा स्ट्रिंग में की नहीं दिया है, यानी कि ये टेक्स्ट है। अगर मान लो मैं 1 करके मैं की दे रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, अब की बार मैंने एक बार नंबर डाला है और उसको मैंने की दिया। अब अगर मान लो इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ रैंडम,
ठीक है, अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, मैं आपको खाली एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। तो हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर जब भी आप की वैल्यू पेयर बनाओगे उसके बाद कॉमा कॉमा जरूर दे देना, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन इतना आप लोग समझते हो। तो अगर अब मुझे इस वन को एक्सेस करना है, ठीक है, अब ये ध्यान रखना मेरे पास नंबर में है। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ डॉट नोटेशन के साथ 1, तो आपको क्या लगता है ये काम करना चाहिए? तो मैं रन करूँगा और थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो यार, इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया है कि सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। जो भी है इसने अच्छे से एरर तो नहीं दिया है, लेकिन ये हो रहा है इसकी वजह से कि मैंने डॉट ऑपरेटर के बाद एक नंबर वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा है यार। अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में आप ये वाला यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अगर इसके अंदर भी आप सिंपली 1 रखोगे तब भी रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा अब की बार ये काम कर रहा है, तो इसीलिए यार ये वाला जब इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर गेट करते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ गेट करते हो, तो आपको आसानी होती है। बेसिकली आप कर पाओगे और एरर नहीं आएगा, ठीक है। और इसी को यार आप एक स्ट्रिंग के उस पर भी दे सकते हो कि आपने डायरेक्ट 1 नहीं दिया, मैंने स्ट्रिंग में दिया है, स्टिल ये मेरा काम कर जाएगा, ये मुझे सही वैल्यू मेरी रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी भी ये काम मेरा कर गया है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की थी। तो अब यार इतना हम समझ चुके हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे हम अपनी की वैल्यू पेयर्स डिफाइन करेंगे। और दो तरीके हमने देखे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को गेट करने का। एक तो हमने देखा डॉट नोटेशन के साथ, और दूसरा हमने देखा ये ब्रैकेट्स के साथ, जैसे कि आप एरेज में करते हो इंडेक्स पास करके, लेकिन यहाँ पे आपको की डालोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यार अब और चीज़ें समझते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे कि आपको पीडीएफ यहाँ पे मैंने बना के रखा है और ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, उन सब का आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेसिक ये देख लिया और हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया कि की वैल्यू पेयर्स के साथ कैसे आप प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है यार, ठीक है। और हमने एक्सेस कैसे करते हैं उसको, वो भी यहाँ पे देख लिया है। और मेथड्स क्या होते हैं, हम फंक्शंस जो डिफाइन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वो मेथड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे यार एक मेथड डिफाइन करके हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यार, ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ये आपको खाली समझाने के लिए था। तो यार अब एक मेथड डिफाइन करते हैं, तो इसका मैं नाम रखूँगा गेट फुल नेम, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोलन लगाना है। और अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए मेरे ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल आप फंक्शन लिखते हो, क्योंकि नाम इसका पहले से डिफाइन हो गया है तो नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली लिखना है फंक्शन। और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस दे देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पे आप लोग पैरामीटर्स वगैरह भी ले सकते हो यार, जैसे कि आप नॉर्मल फंक्शन में लेते हो। तो यहाँ पे यार मैं रिटर्न करूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और प्लस करके एक स्पेस दे दूंगा ताकि वो आपस में स्ट्रिंग मिले ना। और यहाँ पे मैं लास्ट नेम, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 नाम की अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो एरर थ्रो करेगा। अब मैं यहाँ पे यार गेट फुल नेम, इसको मैं कॉल करूँगा और रन करके देखेंगे। ओके, तो यार यहाँ पे एक एरर आ गया है, जो कि आना ही था, क्योंकि हम यार ऑब्जेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर के वेरिएबल आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये फर्स्ट नेम जो है मैंने बाहर कहीं डिफाइन किया हो। अगर मैं यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम करके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और इसको मैं देता हूँ राहुल, ठीक है। तो अगर अब इसको रन करके देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम भी डिफाइन कर देता हूँ यार, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं सिंह डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखूँगा, इसको क्लियर करके। तो यहाँ पे देखना, ये मेरे जो है ना ग्लोबल स्कोप में जो मेरे वेरिएबल पड़े हैं ये उनको देख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता यार। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किए वही आए। तो उनको आप कैसे एक्सेस करोगे, तो दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ होता है ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दिस करके, यानी कि अब मैं रेफर कर रहा हूँ यार अपने ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के मैं अंदर हूँ उसके अंदर के वेरिएबल को ढूंढो, ठीक है। तो दिस करके आप ये चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। और अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये मुझे सही से रिटर्न करने वाला है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है।
तो अच्छा ही हुआ वो एरर आया, इससे एक और चीज़ क्लियर हो गई है कि ग्लोबल स्कोप से भी ये अपने वेरिएबल्स उठा सकता है और इसके अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, वेरिएबल्स या मेथड्स, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी आप गेट कर सकते हो, मेथड्स भी गेट कर सकते हो और दिस कीवर्ड के थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हो। अब यार आगे देखते हैं। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है, यू कैन ऐड और रिमूव प्रॉपर्टीज़ डायनेमिकली, यानी कि जो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, तो आपको यार ये आप डायनेमिकली ऐड भी कर सकते हो नई चीज़ और रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे नई चीज़ ऐड करना चाहूँ, मान लो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट और यहाँ पे एज है, आईडी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ पे यार मैं एक कोर्स नाम की प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ। तो इसको मैं वैल्यू दे दूँगा यार बीटेक। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ और अब इसके बाद यार इनको रिमूव कर देते हैं, या तो रहने देते हैं, कमेंट आउट में इनको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पूरा पूरा ऑब्जेक्ट अपना कंसोल में प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, और अब इसको रन करके देखेंगे। तो अभी देखना क्या हुआ, मेरी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसके अंदर और अच्छा, और साथ में मेरी एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, बीटेक मेथड्स भी आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आप ऐसे चाहो मल्टीपल प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर सकते हो और साथ ही में डिलीट भी कर सकते हो, यानी कि अगर यहाँ पे ऐड होगी है वापस से, अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, मान लो मैं स्टूडेंट कोर्स वाले सेक्शन को रहने देता हूँ और आईडी वाला मैं रिमूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिलीट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है यानी कि स्टूडेंट और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी मेथड जो भी है वो पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं आईडी को डिलीट करना चाह रहा हूँ और फिर से मैं यार कंसोल डॉट लॉग करूँगा स्टूडेंट को। ठीक है, अभी रन करके देखेंगे, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो एक तो है जब मैंने ऐड किया था उसके बाद जस्ट यहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक सेकेंड यार, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और ये देखो उसके बाद जो है, उसके बाद मेरी यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी हट गई है, लेकिन जो हमने नई ऐड की थी वो है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देख लिया, आप डायनेमिकली कैसे प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, और सेम चीज़ आप मेथड्स के लिए भी कर सकते हो, मेथड भी आप डाल सकते हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट डॉट और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, प्रिंट एज में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक मैंने मेथड डिफाइन कर दिया और सेम चीज़ आपको करनी है फंक्शन, उसके बाद मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसकी एज मैं करूँगा, तो मैं एज कैसे गेट करूँगा, स्टूडेंट डॉट एज। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, क्लियर कर दूंगा मैं, वापस से रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो यार मेरी एक और यहाँ पे मेरा मेथड ऐड हो चुका है जो कि है प्रिंट एज, जिसके अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे वो आपको दिख जाएगा। तो गाइज़ यार अब हम लोग आगे देखते हैं, पीडीएफ में चलते हैं और यहाँ पे अगली चीज़ जो आने वाली है, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली है, जो कि है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो यार, एक ऑब्जेक्ट में जो है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो की बनाने के लिए। ठीक है, जो की का नाम देना है वो आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। अब इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिखा है कि एक वेरिएबल उसने बनाया है, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ उसमें वेरिएबल का नाम दे दिया है और वही एज अ की वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो इसको करके एक बार देखते हैं यार। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँ या इसी के साथ खेलूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर का पूरा और नीचे आके नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो लेट एक काम करते हैं, एक फ़ोन नाम का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट की मुझे देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेम्प की नाम से एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख सकता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, हम यूज़र से वो लेते हैं इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए खुद डालूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर की, या की ये लिखता हूँ एंटर फ़ोन स्पेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक नई की डालेगा और वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। साथ में वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, टेम्प वेल मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है, तो सेम मैं डालूँगा यहाँ पे यार एंटर स्पेक नेम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वो
ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, यानी कि अगर मान लो फ़ोन में कुछ नया फीचर आ रहा है तो डायनेमिकली वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मुझे की को एज अ की यूज़ करना है ऑब्जेक्ट में, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ टेम्प की पास करूँगा और टेम्प वैल इसमें मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपने फ़ोन ऑब्जेक्ट को। तो यार ये क्लियर करके अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू पास करना था यार, तो वापस से रन करके देखते हैं क्लियर करके। ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे इनपुट मेरा दे दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यार एक काम करते हैं, नई चीज़ कुछ फ़ोन में निकालते हैं। मैं कहता हूँ साइड कैमरा भी फ़ोन में यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। अब ये मुझे मांग रहा है वैल्यू, तो मैं कह रहा हूँ यार 2 MP का हमने साइड में भी कैमरा लगा दिया है वहाँ पे। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी एक डायनेमिक की भी बन गई है और साथ में उसकी वैल्यू भी मैंने पास कर दी है, ठीक है। तो आप लोग और एक्सप्रेशन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लो सेम चीज़ आप कर सकते हो, कैसा, नंबर वैल्यूज़ के साथ। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल भी ये दिया हुआ है यार, अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ प्लस, और मान लो कुछ आईडी हमारे पास है, यानी कि नंबर वैल्यू है 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। और इसको हम ऐड करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस पहले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, जो वहाँ पे निकलेगा उसको फिर वो एज अ की आपका ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इसको रन करके देखेंगे। ओ सॉरी, इस बार यार ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये बार बार मैं नहीं लिखूँगा, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा। अब वापस से रन करके देखेंगे क्लियर। तो देखो यार, इसने मेरा यूज़र 1213 वैलिड कर लिया। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, आप नंबर वैल्यूज़ ऐड अप कर सकते हो, ये बहुत काम आएंगे आगे। तो इसने शुभम दे दिया। अब आप डॉट नोटेशन के साथ अगर ये लिखोगे तो ये आपका सही से रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा था और ये भी हो चुका है। और आगे हम लोग देखेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नेम्स। इफ़ अ वेरिएबल नेम मैचेस द प्रॉपर्टी नेम यू कैन यूज शॉर्ट हैंड सिंटैक्स, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है यहाँ पे देखो, तो मैं सीधा कोड करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको इसको पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं यार, और अगला ऑब्जेक्ट अपना बनाते हैं। तो वापस से मैंने क्या किया, मैंने लिखा लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शुभम, ठीक है। और लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू नेगी। तो उसके बाद यार अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं लिखता हूँ लेट यूज़र ऑब्जेक्ट मैं एक बनाता हूँ, इक्वल टू पास करना। और यहाँ पे जनरली मैं कैसे करता था, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता था और उसके बाद की वैल्यू पेड़ देता था। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम को मैंने लास्ट नेम जो ऊपर मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इसकी की और जो वैल्यू है जहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं उन दोनों का सेम नाम है, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है। अगर ये डिफरेंट होता तो अलग बात थी, लेकिन एक बार इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको रन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और मेरा ओके। तो यार मुझे प्रिंट भी तो करना था, कंसोल डॉट लॉग यूज़र। अब मैं इसको रन करके देखूँगा। देखो यार, तो ये मेरा काम कर चुका है, ऐसे भी मेरा काम कर रहा है। लेकिन शॉर्ट हैंड में आप क्या कर सकते हो, अगर ये मैच कर जाता है आपकी प्रॉपर्टी नेम का, जो वेरिएबल का नाम है वो प्रॉपर्टी नेम से मैच कर जाता है, तो यार आपको सिंपली आगे की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये पास कर देना है। इसके अलावा और भी हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एज लेता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू मान लो 22, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी प्रॉपर्टी की नेम वही रखेगा और वहाँ पे वैल्यू इससे उठा के दे देगा। तो यहाँ पे मैं एज भी प्रिंट करता हूँ। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, अब देखो ये मेरा काम कर गया। अब आप डॉट नोटेशन के साथ वापस से फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वगैरह गेट कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया है। तो यार यहाँ पे अब देखना, आपके पास जैसे प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड है वैसे ही आपके पास मेथड शॉर्ट हैंड भी होता है। उसमें क्या करना होता है आपको, उसमें सिंपली यार आपको नाम पास कर देना है और डायरेक्टली आप एक फंक्शन वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, वो एज अ मेथड आपका काम करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम की डिफाइन कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको यार सिंपली क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे
गेट फुल नेम करूँगा और इसी को मैं एज अ फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखो मैंने कोलन वगैरह कुछ नहीं लिया और यहाँ पे अगर मैं रिटर्न कर दूँगा दिस डॉट नेम प्लस फर्स्ट नेम, सॉरी दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़र डॉट गेट फुल नेम को मैं कॉल करता हूँ, तो स्टिल आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार ये मेरा काम कर गया है। तो ऐसे ही हमारे पास मेथड शॉर्ट हैंड भी है। अब यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं जो बेसिक ऑब्जेक्ट में होते हैं, क्लासेस वगैरह की मैंने आपको बता दिया है। जो एडवांस ऑप्स का कॉन्सेप्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, क्लासेस, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह, वो हम देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में। जब हम ब्राउज़र में थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट को समझ लेंगे कैसे काम करता है, थोड़ी वेबसाइट के साथ खेल लेंगे, उसके बाद हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने समझ लिया है, इज़ कह रहा है कि पावर और फ्लेक्सिबल वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और ये बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एडिशनल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लो यार आपके पास ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा है, अगर वेबसाइट में अपना ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो आप सिंपली यार ऑब्जेक्ट वहाँ पे पास नहीं करोगे। मान लो आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट आपकी है जहाँ पे आप फ़ोन सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आपने देखा होगा यार फ्लिपकार्ट वगैरह अमेज़ॉन में फ़ोन के पास जब आप डिटेल खोलते हो तो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे फ़ोन्स में सेम चीज़ आपकी की वैल्यू पे रहे, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें सेम होती है, जैसे कि नाम हो गया, कलर हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके बाद कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा। मान लो एक नई चीज़ आती है यानी कि साइड कैमरा, अब बाकी फ़ोन में तो वो नहीं है। अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट आता है जिसमें वो चीज़ है तो आप लोग हार्ड कोडेड चीज़ वहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो मैं समझाता हूँ यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसको वापस से मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वापस से मैं एक फ़ोन नाम का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट फ़ोन लिख रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो सेम है, जैसे कि फ़ोन का नाम हो गया मान लो रियलमी, और कलर मेरे पास ब्लैक कलर में है, कैमरा जो है ये 24 MP का है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में ही मैं डालूंगा 24 MP। तो ये हार्ड कोडेड चीज़ होगी। अब मान लो कुछ जैसे कि हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया था प्रॉपर्टी के साथ, जैसे कि इवेल्यूएट करने में, यानी कि प्लस माइनस करके भी आप प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि 1+2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैं 10+12 डाल रहा हूँ, जो कि कोई सेंस नहीं बताता है फ़ोन के केस में, लेकिन आप लोग समझ गए हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास रैंडम प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हार्ड कोडेड हो, ठीक है। तो जब आपका डेटाबेस में यानी कि नो सीक्वल डेटाबेस में जैसे कि स्टोर होता है, तो इसी फॉर्म में यार जब आप गेट करते हो ना तो जेसॉन फॉर्म में आता है, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एक साथ सारी कीज़ चाहिए, उनकी वैल्यूज़ चाहिए, तो आप कैसे गेट करोगे? आप सिंपली एक इसको प्रिंट नहीं करोगे। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने रैंडम डाला है यार, मैं कुछ लॉजिक बना नहीं पा रहा था कि मैं क्या इसमें ऐसा डालूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिखोगे और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट पास कर दोगे और इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, या तो पहले एक किसी में स्टोर करते थे, ऑल कीज़ नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने स्टोर कर दिया, ठीक। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ऑल कीज़ को, तो अभी देखना मेरा क्या होगा। तो इसने क्या किया है, इसने मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेरे कीज़ थे उसको मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, ऑल वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ में यहाँ पे लिखूँगा और फिर से अपना ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो ये उसकी, और इसको भी प्रिंट करना है, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करूँगा क्लियर करके। तो देखना इसने मुझे सारी कीज़ भी दे दी हैं और सारी वैल्यूज़ भी दे दी हैं। अब ये चीज़ आपको कैसे आसान करेगी यार, आप इसमें एक मैप फंक्शन लगा सकते हो, यानी कि अब ये आपका एरे बन गया है। अब एरे की जितने भी आपके पास मेथड्स हैं वो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा ऑल कीज़ डॉट, ठीक है, मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ, या तो मैं जो भी हमने देखा है, ठीक है, एक फोर लूप यहाँ पे लगा के देखते हैं। आई लेस देन मैं कर रहा हूँ अपना ऑल कीज़ डॉट लेंथ का और i++ में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा ऑल कीज़ का आई, ठीक है, और साइड में मैं एक सेमी कोलन यहाँ पे पास कर दूँगा और यहाँ पे मैं ऑल वैल्यूज़ का आई दे सकता हूँ। अब मैं या तो ऑल वैल्यूज़ का आई भी दे सकता हूँ, अगर मैंने वैल्यूज़ नहीं निकाली अलग से तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली फ़ोन करके फ़ोन डॉट और अपना की का नेम तो हमारे पास है ही, है ना, तो वो मैं पास करूँगा तो मेरा काम कर जाएगा। जैसे कि मैं करके देखता हूँ यार, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं फ़ोन लिख रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली की का नेम देना है। अब की का नेम मैं कैसे गेट करूँगा, ऑल कीज़ और आई मैं यहाँ पे पास कर दूँगा तो ये मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। मुझे 2 देने यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ के लिए फ़ोन के अंदर की एक्सेस करने के लिए, और ऑल यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एरे की इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि ऑल कीज़ आई में अगर मेरा 0 में होगा 22 रिटर्न करेगा, 1 में होगा नेम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ, क्लियर कर देंगे यार। तो देखो इसने कितने अच्छे से अब मुझे प्रिंट करके दे दिया। 22 में आपकी वैल है, नेम रियलमी, कलर ब्लैक। तो ये बहुत काम आएगा आपका जब आप असल में अपनी वेबसाइट्स बना रहे होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा यार, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि लेट और कॉन्स्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं यार। तो इस चीज़ को याद करने की, जो भी मैं बता रहा हूँ उनको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। और बस आप ढूंढ लोगे कि कैसे भी, आप इंटरनेट से ढूंढ लोगे या वापस से वीडियो खोल लोगे या नोट से देख लोगे कि कैसे ये चीज़ की जाती है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। पहले मैं इसको लेट से बनाऊँगा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया शुभम और एज दे दी मैंने 22, ठीक है। तो लेट में क्या होता है, ठीक है, अगर आपको चेंज करना है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी तो मैं लिख देता हूँ यूज़र डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने लिखा है। और कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूज़र को। तो बेसिकली ये तो है ही कि आप उसकी प्रॉपर्टी नेम चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ आप कॉन्स्ट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्ट में आप प्रॉपर्टी नेम चेंज नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़र 2 में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यूज़र 2, और यहाँ पे भी नेम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे राहुल दे रहा हूँ, इसकी एज में दे रहा हूँ 23, ठीक है। और अब यहाँ पे ये लेट के थ्रू नहीं, सॉरी, ये मुझे कॉन्स्ट के थ्रू बनाना चाहिए था, ठीक है। तो कॉन्स्ट में यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं यूज़र 2 डॉट नेम को मैं या तो इसकी इस बार एज चेंज करते हैं, ठीक है, एज को मैंने कर दिया 24, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे तो ये चीज़ तो आपकी दोनों में ही काम कर जाएगी, ठीक है, दोनों में आप उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। तो ये कह रहा है यार, ओके, तो ये कह रहा है यार मैंने इनिशियलाइजर नहीं दिया, यानी कि मैं इक्वल टू यहाँ पे पास करना भूल गया था। और अभी रन करेंगे, क्लियर कर देंगे, तो यहाँ पे देखो यार क्या हुआ, दोनों ही केस में इसने मेरा काम तो कर दिया है, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर दिया है, लेकिन खाली कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया है। मैं एक नया ऑब्जेक्ट उसमें असाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये एज अ वेरिएबल ही यहाँ पे काम कर रहा है, नई चीज़ मत सोचना। तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र 2 में एक नया जो है ऑब्जेक्ट डालने की सोचता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नेम डालता हूँ कुछ भी, ठीक है, हाँ, रैंडम नहीं यार, सही सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रमन डाल देता हूँ, ठीक है, और उसकी एज में डाल देता हूँ 44। अगर मैं ऐसा करने का ट्राई करूँगा तो ये मुझे एरर रिटर्न कर देगा कि भाई आपने ये कांस्टेंट के साथ किया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप कांस्टेंट में असाइन कर रहे हो नया। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे है कि लेट में अगर मैं करूँ तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे अब मैं यूज़र चेंज करूँगा तो आप लोग देखना लेट में मेरा काम कर जाएगा। तो बस यही ऑब्जेक्ट को आप लेट से या कॉन्स्ट से बनाओगे तो उनमें यही डिफरेंस होने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऑब्जेक्ट का हमने बेसिक देख लिया यार, जान गए हैं हम, काफ़ी कुछ जान गए, बेसिक नहीं है, ठीक है, एडवांस कह सकते हो, आप यूज़ करोगे जब इसको पता लग जाएगा कितना पावरफुल ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'm so happy.